अगर हम लोग आज बात करें तो हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट डीटी एंड आईडीटी के एमसीक्यू का सॉल्यूशन लाए हैं और आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एमसीक्यू हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यू है उसका जो आंसर है वो सी होना चाहिए। सेकेंड वाले एमसीक्यू का आंसर भी सी होना चाहिए। थर्ड वाले एमसीक्यू का आंसर भी सी होना चाहिए। फोर्थ वाले एमसीक्यू का आंसर डी होगा। फिफ्थ वाले एमसीक्यू का आंसर आपका सी ए होगा। सिक्स वाले एमसीक्यू का आंसर बी होगा। सेवेंथ वाले एमसीक्यू का आंसर डी होगा। एट्थ वाले एमसीक्यू का आंसर बी होगा। नाइन्थ वाले एमसीक्यू का आंसर ए होगा। टेंथ वाले एमसीक्यू का आंसर बी होगा। 11th वाले एमसीक्यू का आंसर डी होगा। ट्वेल्थ वाले एमसीक्यू का आंसर ए होगा। 13 वाले एमसीक्यू का आंसर डी होगा। एंड 14 वाले एमसीक्यू का आंसर सी होगा। और 15 वाले एमसीक्यू का आंसर 5 मतलब कि ए होगा। अब अगर हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीटी के वो जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 से लेके 5 तक होते हैं, जो कि डीटी हम पढ़ाते नहीं हैं, हम आईडीटी मेनली पढ़ाते हैं। तो आईडीटी में जो 6 से क्वेश्चन है हम वहाँ से देखेंगे। तो अगर हम 6 का क्वेश्चन देखें, आपका सबसे पहले फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन पूछा गया है। अगर आप देखें यहाँ पे हमने जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन इसमें इंक्लूडेड है और यहीं से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जो हमने मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। दूसरा क्वेश्चन जो 6 का बी आया हुआ है वो आया है कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए हैं जीएसटी में, उनकी एक लिस्ट दीजिए सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। तो टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे, दो लेवल पे सब्स्यूम्ड हुए, वो क्वेश्चंस आपको लिखने थे, वो भी आपका यहीं से आया जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे। उसके बाद अगर सेवेंथ के बी की हम बात करें, अगर हम लोग सेवेंथ के बी की बात करें तो हमने आपको बताया था कि सेवेंथ का जो ए क्वेश्चंस होगा वो आपका ऑलमोस्ट किससे आएगा, आरसीएम से आएगा या फिर आपका कंपोजिशन से आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपको उसी तरीके से आरसीएम और कंपोजिशन एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कंपोजिशन 7 के ए में आया हुआ है, कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमने बताया था वैल्यू एंड टाइम आपका आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हमने इसको डाल दिया था यहाँ पे, लेकिन हमने जब ये वीडियो बनाई थी तब बताया था कि ये नहीं आएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन आए हैं वो दोनों क्वेश्चन हमें सुनने में आ रहा है कि आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई के आए हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन से थ्योरी आई है क्यूआरएमपी की। तो यहाँ पे भी हमने डाला था कि आपका या तो आईटीसी आएगा यहाँ पे या तो रजिस्ट्रेशन आएगा। यहाँ पे रिटर्न भी आ सकता था लेकिन हमने नहीं लिखा क्योंकि इस अटेम्प्ट में रिटर्न नहीं आने वाला था। उसके बाद 8 के बी में वैल्यूएशन अंडर कस्टम से आपका आने वाला था। तो यहाँ पे कुछ फ्रेट वगैरह से रिलेटेड थ्योरी पूछी गई है। जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल किया है तो न्यूमेरिकल के ही बेसिस पे आपको थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने हैं, इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने हैं, आप कुछ एग्जाम्पल लेके अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा दिए हो तो वो और अच्छा होगा, उसमें और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो हम आईडीटी पढ़ाते हैं 100% पेपर प्रिडिक्शन हमने पहले ही दे दिया था कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आएगा क्वेश्चन और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं। सुपर 50 भी हमने दिए थे जिससे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे फंसे होंगे।